जंगल में महल बनवा दिया और इधर सुरुचि के साथ में और बड़े आनंद से अपने महलों में रह रहे हैं। जिस समय मां सुनीति महलों को छोड़ के गई उस समय वो गर्भवती थी। वन में पहुंची तो उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम हुआ ध्रुव। ये ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं। इधर मां सुरुचि जो है उनके यहाँ महलों में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम हुआ उत्तम। दोनों भाई पल रहे हैं, बड़े हो गए, लेकिन एक अकेली माँ की सानिध्यता में और एक माता और पिता दोनों की सानिध्यता में। ध्रुव जी महाराज जब धीरे धीरे बड़े हुए तो वन से और महलों की और नगर में खेलने के लिए खेलते खेलते एक दिन बालकों ने कहा, बोले भैया क्या तुम्हें पता है हमारे पिताजी कौन है? और छोटा सा बालक ध्रुव जो है पता नहीं था क्या कहे। जाके अपनी माँ से पूछा, भैया हमारे पिताजी कौन है? आज भैया सुनीति ने कहा, बोले बेटा इस राज्य के जो राजा है महाराज उत्तम वो ही आया। अगले दिन जब वो आए खेलने के लिए तो बालकों के साथ नहीं खेलते, सीधा महलों में चले गए और महलों में जाकर के पिताजी की गोद में बैठना चाहा। जैसे गोद में बैठना चाहा तो इतने में मां सुरुचि आ गई और दौड़ करके आकर छोटे से बालक ध्रुव का हाथ पकड़ के और उसे महाराज उत्तम की गोद से उतार के नीचे फेंक और कहने लगी, बोले बेटा अगर इस गोद में तुमको बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या करो और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना। बोले प्रभु अगला जन्म मुझे मां सुरुचि की कोख से देना, तब इस गोद में बैठेगा। कहने का मां सुरुचि जो है उन्होंने अपनी गोद को अपनी कोख को और भगवान से भी बड़ा भगवान से भी बड़ा बोले उनकी तपस्या करो। जब उनसे वरदान छोटा सा बालक रोते हुए और महलों से बाहर चला गया, अपनी माँ के पास पहुंचा। भैया ने पूछा क्या कर रोते हो? मुझे चची माँ ने डांटा है, फटकारा है, मुझे पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया। क्या कहा? बोले भले में जा भगवान का भजन कर और भगवान का भजन करने के बाद भगवान को प्राप्त कर ले, तब भगवान से मेरी कोख से जन्म लेने के लिए मांगा। कलिया से मेरे ये कली आ गए हमारे मन में पूछ रहे हो क्या कर रहे हो ये बताओ। बोली माँ के तो यहाँ भैया कहने लगे ध्रुव जी की जो माता जी है, बोले बेटा छोटी माता कोई गलत नहीं था, भगवान का भजन करना कोई बात नहीं। अब भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करके क्या मांगना है वो अपने ऊपर है। जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो। ये जीवात्मा जब दुनिया में आता है ना तो केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए आता है। माने कहा बुरा नहीं, छोटे से बालक ध्रुव वन में चले गए। रास्ते में जा ही रहे थे कि रास्ते में नारद जी महाराज ने आकर के उनको रोक लिया। बेटा कहाँ जाते? भगवान का भजन करना। क्यों? भगवान से भगवान को प्रसन्न करके और उनसे वरदान मांगा। आज नारद जी महाराज ने कहा, बोले बेटा वन में जाओगे, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कोई खा जाएगा। अरे बड़े जब हो जाओ तो वन में जाके भजन कर लेना। आज ध्रुव जी महाराज का जो दृढ़
वो एकदम अकाट है, कोई काटने वाला नहीं है। नारद महाराज से हाथ जोड़ करके द्रौपदी महाराज ने कहा, बाबा अगर आपको ये आता हो और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए आप मुझे बताओ, अन्यथा आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता। नारद जी महाराज को विश्वास हो गया ये बालक शिष्य बनाने योग्य है, चेला बनाने योग्य है। क्यों? देखो आपसे एक निवेदन है, आजकल के गुरु जो होते हैं ना, गुरु होड़ लगी हुई है चेला बनाने की होड़। मेरे 10,000 चेला, कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 5 लाख। वो फैन फॉलोइंग होती है, वो तरीका से बनाए थे। पहले के जो संत महात्मा होते थे ना पुराने समय में, जल्दी से किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। पहले चेला को ठोक बजा के देखते थे, ये मेरा नाम रोशन करेगा